नाराज हो मुझसे? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। डैड, अगर फर्क पड़ता तो आप आंटी की बात ना मानते और मुझ पर इतना दबाव ना डालते। लेकिन जब से आंटी आई थी आप उनकी सुनकर उनकी बातें माने जा रहे थे। बेटा मैं तुम्हारी भलाई का सोच रहा था। नहीं डैड, अब ठीक कह रहे हैं। आप सोचते होंगे मेरी भलाई का, लेकिन अब नहीं सोच रहे थे। सोच सिर्फ वो रही थी और आप सिर्फ उनकी बातों पर अमल कर रहे थे। डैड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझ पर इतना गुस्सा कर सकते हैं। बेटा गुस्सा थूक दो, वैसे भी शानजेब चली गई है। अच्छा, चली गई है। हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया था उन्होंने। अच्छा अब सब ठीक है, अब ये बताओ तुम कल कहाँ गई थी? रुखसार के घर गई थी। बेटा तुम ऐसी गलतियाँ क्यों करती हो? डैड, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं वहां चली गई फवाद से बात करना। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, फवाद को कहो कि मुझसे आकर मिले, ठीक है? फवाद, यहाँ टहल कर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? काम करो जाकर। कोई काम होगा तो करूंगा ना, वरना आप कहेंगी वो दीवार पे क्लॉक लगा है उसको ठीक कर दो। कभी आप कहती हैं कि मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, कभी आप सामान लाने की लिस्ट दे देती हैं। मैं अब यही सब कुछ करने के लिए रह गया हूँ। तो ये क्या काम नहीं है? वैसे अच्छा याद दिलाया, क्लॉक खराब है, जाओ ठीक करवाओ। मेरा काम नहीं है वो करना। तो फिर क्या काम है तुम्हारा? कोई तुम्हें कॉल करके 4 आंसू बहाए, उसे घर बुलाकर उसके आंसू पोंछना, ये काम है तुम्हारा? तंज कर रही हैं आप? नहीं नहीं, तंज नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारी सलाहियतों को दाद दे रही हूँ कि तुम किस कदर नर्म दिल के मालिक हो। किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। वो खुद आई थी यहाँ पे। वो खुद क्यों आएगी? उससे तो मुझसे शदीद नफरत है। उसके डैड पर केस करवाया है ना मैंने, परेशान किया है बहुत। बल्कि ऐसा हो सकता है तुम यहाँ मौजूद हो, तुम्हारे बुलाने पर चली आई होगी मिलने तुमसे। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करती है। तो ये उसका मसला है, मेरा नहीं है। मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? प्लीज आप मुझे टीज मत करें। फवाद, मोहब्बत करना कोई बुरी बात थोड़ी है। ठीक है, तुम राबिया से मोहब्बत करते थे, लेकिन अब तो राबिया जा चुकी है, तुम्हारी और मिनाहिल की मोहब्बत की वजह से। मिस रुखसार, आपको यूं मेरी मोहब्बत का नाम लेकर इस तरह कमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं करती। अब जाओ, जाकर काम करो अपना। हेलो। रुखसार ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? खैर यार, उसने इस बारे में तो पीएचडी कर रखी है।
अगर उसकी वाकई कोई डिग्री होती ना तो अपनी क्लास में टॉप करती वो। सॉरी फवाद, कल मैं इतनी परेशान थी कि बिना सोचा समझे तुम्हारे पास आ गई। मुझे इसके अलावा कोई हल समझ ही नहीं आया। नाहिल, मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं सुनूंगी। प्लीज नाहिल। नहीं, कोई प्लीज नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम क्या बोलोगे। मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, दूर रहो। मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मजाक उड़ा रही हो मेरा? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम्हारा मूड इतना खुशगवार क्यों है? समझो, टैग ने आकर मुझसे माफी मांगी है और शानज़े आंटी भी चली गई हैं। मतलब मेरी सारी की सारी मुश्किलात हल हो गई। वैसे तुम्हारा खुश होना बनता तो नहीं है। सोचो कि शानज़े आंटी के जाने के बाद तुम्हारे डैड के दिल पर क्या गुजरी होगी। डैड भी खुश हैं। अच्छा, तुम्हें पता है उन्होंने क्या बोला है? क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि तुम आकर उनसे मिलो। मैं उनसे आकर क्यों मिलूं? मुझे क्या पता, बस वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। तो क्या मुझसे भी माफी मांगेंगे वो? अब ये तो मिलकर ही पता चलेगा कि वो तुमसे माफी मांगेंगे या तुम्हें डांटेंगे। डांटेंगे क्यों वो? क्योंकि तुम मेरा दिल दुखाते हो ना। अब मैं ही तो रह गया हूँ बस डांट खाने के लिए। अरे मैंने तो तुम्हें कभी नहीं डांटा। तो तुम भी डांट लो यार, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो। गुस्सा तो बहुत आता है मुझे तुम पर। इतनी दिल जलाने वाली बातें करते हो। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो तुमसे सिर्फ नफरत करती। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया है तुम्हें? ओके, अब बहस नहीं करो, तुम डैड से आकर मिलो। और हाँ, अब ये मत बोल देना कि रुखसार मना कर रही है। अच्छा ठीक है यार, यहाँ से ऑफ करने के बाद आता हूँ।